हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं। आज रात उनके लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, रीडिंग मिस ना हो आपसे। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। रीडिंग को एक लाइक करके एनर्जीज को ना एक्सचेंज कर सकते हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में। तो ये मेरा नंबर है, यही आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बट ध्यान से इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। जैसे भी आपके पार्टनर की एनर्जीज आपसे कनेक्ट होती है वैसे ही कनेक्ट कर लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है द चैरियट, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन। यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 4 ऑफ कप्स एंड यहां पर है 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। पहले मैं कैमरे में देख लेती हूँ। यस, तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत ज्यादा निकल के आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी बहुत ज्यादा निकल के आई है। बाकी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नंबर से ज्यादा मुझे 7 और 4 नंबर की एनर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही है, इवन 5 नंबर की भी। ठीक है, तो ये नंबर्स ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे भी मूलांक, भाग्यांक आपका हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपसे। ठीक है, मंथ्स भी बता देती हूँ क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसलिए बता रही हूँ। जुलाई का मंथ, यहाँ पर मुझे दिसंबर, यहाँ पर मुझे अप्रैल, मई मंथ। ठीक है, ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंड अगस्त, यहाँ पर अगस्त का महीना भी है। तो ये कुछ नंबर्स, महीना और मैंने राशियां बता दी। ठीक है, तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप अब उस एनर्जी में हो जहां पर आपका माइंडसेट बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया है, इनसे बहुत गुस्से में हो, बहुत ज्यादा अभी एटीट्यूड में भी दिख रहे हो आप, और बात करना नहीं चाहते हो। बात करोगे तो पता नहीं, आपको ऐसा लगता है क्या कुछ बोल दूंगी या क्या कुछ बोल दूंगा, अब मैं ऐसे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपको इनके एक्शंस, इवन जब आप इनके साथ थे तो भी इनके एक्शन बिल्कुल डिफरेंट थे और अभी भी ऐसे हो रहे हैं जो आपको गुस्सा दे रहे हैं। मे बी ये कुछ आपकी बातें कर रहे हैं इधर उधर, तो आपको गुस्सा आ रहा है, यार मेरी बात क्यों कर रहा है या मेरी बात क्यों कर रही है, क्यों उल्टा सुल्टा फैला रहा है या फैला रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब अब मुझे इससे बात ही नहीं करनी है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कितना एटीट्यूड दिखाएगा या कितना एटीट्यूड दिखाएगी, बहुत हो गया, अब मैं भी अपने फॉर्म में हूं, मुझे भी कुछ अब पड़ी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में हो और आप अब पहले तो इनसे बात करोगे, अगर कनेक्शन इनको चाहिए, अगर ये आते हैं तो पहले आप इनको परखोगे, जानोगे, देखोगे, उसके बाद ही आगे कोई डिसीजन लेने वाले हो। और आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप न्यू कनेक्शन की तलाश में भी, आप में से कुछ लोग, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता है ये रीडिंग एक जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी के लिए होती है। तो आप एक न्यू कनेक्शन ढूंढते हुए, न्यू कनेक्शन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपको चाहिए कि, क्योंकि आप बहुत परेशान हो गए हो, कोई ऐसा जो समझे भैया आपको वैल्यू दे, प्यार दे, कब तक स्टक रहोगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब अग्रेसिव और कोल्ड एनर्जी दिख रही है आपकी। मतलब आप ऐसी एनर्जी में हो कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं अगर अपने में आ गई या आ गया तो फिर तुम्हें, यस, तो मैं दिखा दूंगी,
या मैं दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा तुझे या बता दूंगी, कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रही है आपके पार्टनर की। मुझे इनिशियल्स जो मैं देख रही हूं यहां पर, ठीक है, वो बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता है हर बार नहीं दिखते हैं इनिशियल्स, कभी दिखते हैं तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर के हो सकता है आपके पार्टनर के इनिशियल में, सी हो सकता है, पी हो सकता है, एच, एस, ठीक है, और मुझे यहाँ पर ए। तो ये कुछ इनिशियल्स में भी आपके पार्टनर के लिए हो सकता है या आपके लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है कि बड़े परेशान है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत स्ट्रेस दिखा रहा है और स्ट्रेस हो रहा है। मे बी ये पहले किसी की बात सुनकर चलते थे, मतलब होता है ना, किसी की राय सुनकर, बात सुनकर खुद के डिसीजन नहीं ले पाना, कंफ्यूज हो जाना, या फिर दूसरे की सुनकर हमेशा अपनी चीजों को खराब किया इन्होंने। और आपसे जो रिश्ता है यहाँ पर चांसेस काफी लोगों के लिए दिख रहे हैं कि किसी ना किसी की सुनकर ही यहाँ पर खराब हुआ है रिश्ता भी, ठीक है। तो ये चांसेस दिख रहे हैं जहां पर ये स्ट्रेस में है, क्योंकि बॉटम से कार्ड आप देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो चाहे कुछ भी कहें, चाहे कैसा भी बिहेव करें, चाहे कुछ भी बोलें, चाहे कुछ भी हो, ये जानते तो हैं कि आप एक क्वीन की तरह हो या फिर आप एक किंग की तरह हो, आप समझदार हो, आप हमेशा ग्राउंडेड रहे हो, आपने हमेशा इनको प्यार दिया है, समझा है, इनके लिए सब कुछ किया है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव इनको दिख रही है, ठीक है। मतलब ये फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये ना, पता है, हमेशा इन्होंने खुद को राइट प्रूफ किया है, हमेशा कभी आपकी अच्छाई नहीं देखी, कभी आपको लेकर अच्छा नहीं सोचा, या फिर हमेशा आप में कमियां दिखी, बुराइयां दिखी, खराबियां दिखी। बट आज कहीं ना कहीं इनका दिल जान रहा है, समझ रहा है, आज जो ये दूरियां हैं, चाहे वो ऑन ऑफ वाली हो, चाहे वो नो कॉन्टेक्ट वाली हो, सेपरेशन वाली हो, कैसी भी हो, एक जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर अभी इनको आपकी वैल्यू हो रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वैल्यू हो रही है, चीजें समझ आ रही हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं चीजों को ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई इनको रोक रहा है बार बार आपकी तरफ आने से, आपको अप्रोच करने से, आपके लिए बात करने से, या आपके लिए कुछ एक्शन लेने से, या किसी भी वे में, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, हाँ, कोई रोकते हुए इनको दिख रहा है, मतलब स्टिल, या दिख रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना यहाँ पर किसी की वजह से, किसी की बातों में आने की वजह से, या किसी के होने की वजह से, किसी की प्रेजेंस की वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, दूर रह रहे थे। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कहीं ना कहीं अभी वो ना, भले ही दूरियां बना ली हो, भले ही दूर कर दिया हो, चाहे कुछ भी कर दिया हो, बट यहाँ पर स्टक दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टक, कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हैं आपके थॉट से, आपसे कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। देखो, इच्छा है आपके पार्टनर की, या इच्छा रही है कि मूव ऑन करने का, या फिर किसी और के साथ जाने का, या फिर इस रिश्ते में ये कुछ भी ना करें या ना रहें, कुछ ऐसे थॉट्स रहे हैं आपके पार्टनर के। मैं यहाँ पर साफ साफ देख रही हूँ एक ऐसा एटीट्यूड दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जहां पर ये अपनी गलती को नहीं मानना और ऐसा सोचना, ऐसा पास्ट की बात कर रही हूँ कि जो इन्होंने किया वो सही था, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसा कुछ रहा है इनका एटीट्यूड। बट स्टिल अभी इनकी एनर्जी में मुझे बहुत उदासी दिख रही है, सैडनेस दिख रही है। अब इनको पता चल रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया, जो इन्होंने फैसला लिया, जो इन्होंने किया, वो उल्टा इनके ऊपर पड़ गया है। यानी कि जहां पर इनको आपका साथ था, आपका प्यार था, आपका सपोर्ट था, आप थे इनके साथ, राइट, तो आप थे। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीटली अकेले पड़ चुके हैं, कंप्लीटली सैड हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, ये नहीं रह पा रहे हैं, ये मतलब अंदर ही अंदर से दम घुट रहा है इनका, या फिर ऐसा दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, चीजों को सॉल्व करने की, पर करना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। हो तो रही है क्योंकि एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम है, किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपने को ना ये काफी हायर वैल्यू में, हायर रिगार्ड्स में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों मनाऊं, सामने वाला मनाएगा ना, या सामने वाली मनाएगी ना, मैं क्यों मनाऊं और मैं क्यों जाऊं। मतलब हो सकता है कि आपने बार बार मनाया, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने तो मनाया है, पहले भी मना चुके हो, पहले भी आप आए हो, तो अब ये क्यों जाए, आपको आना चाहिए ना, आप करो, आपको जरूरत है, भले ही जरूरत इनको भी है,
ठीक है, आपसे ज्यादा ही है आज आपकी जरूरत, इनको आपसे ज्यादा है, बट इनको ऐसा लग रहा है वो मना सकती है ना या मना सकता है ना, वो आए, मैं क्यों कहूं। तो इस एटीट्यूड में जरूर दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक मास्क लगा हुआ कि दिखा कुछ रहे हैं, अंदर कुछ चल रहा है, हो कुछ रहा है। एक मास्क सा लगाया है झूठा, एक झूठा मास्क दिख रहा है कि जो लोगों को दिखाना, आपको दिखाना, चीजों को मतलब ऐसे दिखाना कि मेरी लाइफ तो बहुत एंजॉय वाली है, मैं तो बहुत मस्त बस्ती में हूं, मैं तो बहुत खुश हूं, मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं, सब कुछ बेहतर है। तो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है जहां पर एक दिखावा जो पहले भी था वो आज भी है, बट यहाँ पर डिफरेंस इतना आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि पहले दिखावा था, पहले भी झूठा दिखाते थे, अभी भी झूठा दिखाते हैं, बट अभी अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। उस समय क्या था कि इमोशनल होकर दिखाते थे, समझ रहे हो, उस समय फेक चीजें प्रिटेंड करते थे, फेक अभी भी कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, मतलब आपका केयर करना या फिर फेक केयर या फिर उतना मतलब ऐसा दिखाना कि मैं बहुत सही हूँ, राइट हूँ, पर अभी क्या है ना, दिल समझ रहा है कि मैं गलत हूँ। पहले इनको दिखता भी नहीं था, अपनी गलती भी नहीं दिख रही थी, अपनी मिस्टेक भी नहीं दिख रही थी, आज दिख भी रही है, तभी तो रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने किसको खो दिया, तभी तो पछतावा हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा पार्टनर या इतनी अच्छी पार्टनर को अपनी लाइफ से निकाल दिया जो मेरे साथ थी या मेरे साथ था। समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि अभी इनको, हाँ, फेक तो पहले भी थे, आज भी हैं, एक मास्क पहले भी लगा था, आज भी लगा है, बस डिफरेंस इतना आया है कि पहले जो मास्क था उसके पीछे अपने को अच्छा दिखाते थे, बट अभी दिखा रहे हैं कि मेरी सिचुएशन अच्छी है। आई होप अब आप समझ पा रहे हो, मतलब पहले दिखाते थे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं या मैं बहुत अच्छी इंसान हूं, मैं बहुत सोचता हूं लोगों के लिए या कुछ ऐसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं या फिर कुछ ऐसा दिखाते थे, भले ही क्योंकि बोलते थे, दिखावा करते थे, पर एक्शंस में ना बिल्कुल डिफरेंस हो जाता था। मतलब दिखावा और सच्चाई पता चली जाती है ना, आपको पता चली जाता है कि कौन जेन्युइनली कंसर्न है आपको लेकर, कौन बस ऊपर ऊपर से बोल रहा है, राइट, एक पता चली जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी अपनी सिचुएशन को छुपा रहे हैं, एक फेक हंसी, एक स्माइल, एक एंजॉयमेंट दिखाया जा रहा है जो कि आपको, लोगों को या किसी को भी, बट इतना कि लोग मुझ पे हंसे नहीं, लोग मुझ पे उंगली ना उठाए, देखो आखिर इसने इसको अलग किया, सेपरेशन में डाल दिया, तो आज ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना या कर रही है ना, समझियो। इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग इनको गलत जज करेंगे। हाँ, पहले भी इनको लोगों का बहुत रहता था, आज भी इनको लोगों का बहुत रहता है, ये चीजें तो दिख रही हैं, बट हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि बस कब तक दिखाएंगे, एक टाइम तक ही दिखा पाएंगे जो कि ये दिखा रहे हैं, एक टाइम बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जो कि मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी होते हुए दिख रहे हैं एग्जॉस्ट, क्योंकि अंदर ही अंदर से टूट चुके हैं, अंदर ही अंदर से ना बिखर चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मन के किसी कोने से इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, आपको देखने की, चीजों को बेहतर करने की, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है, दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है, बताया कुछ जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीजें दिख रही हैं। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को और अच्छे से पता चलेगा सब। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में चैरियट क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द चैरियट क्यों है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो, एक्शन लेने की इच्छा, बार बार आपकी तरफ आने की इच्छा, बार बार आपको स्टॉक करने की इच्छा, बहुत बार ऐसा दिख रहा है कि कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं और फिर पीछे खींच ले रहे हैं, कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं और पीछे खींच ले रहे हैं। और क्या पीछे खींच रहा है, इनका ईगो या फिर अंदर से डर कि पता नहीं आप कैसे ट्रीट करो, कैसे रिएक्ट करो, या फिर कुछ ऐसी चीजें दिख रही है जो इनको पीछे खींच रही है, पर आपके लिए, मैंने कहा ना पीछे खींच रही है, डिफेंसिव होते हुए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हाँ दिख रहे हैं। और लेकिन दिल कुछ कह रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि दिमाग कुछ कह रहा है और दिल कुछ कह रहा है। दिल बहुत जोरों जोरों से धड़क रहा है आपके लिए, बस आपके लिए। आपको लग रहा होगा कि नहीं दी वो इतनों से बात करता है या करती है, नहीं वो उसकी लाइफ में ये है वो है, बहुत चीजें चल रही होगी, राइट, नहीं, पर ऐसा पता नहीं क्यों बार बार दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दिल धड़क रहा है। इवन लिटरली एक इमेजिनेशन मुझे आई कि जो हार्ट धड़कता है ना, ऐसे देखते हो ना, पंप करता है, तो वैसा कुछ फील हुआ मुझे। तो ओरिजिनल हार्ट, ठीक है, ऐसे दिल वाला हार्ट नहीं, ओरिजिनल हार्ट पंप कर रहा है। तो ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो सॉन्ग है ना, दिल क्यों ये मेरा शोर करे,
इधर नहीं उधर नहीं तेरी और चले। मे बी ये सॉन्ग, इसके लिरिक्स मतलब फील करते हैं ये, या फिर ये सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर एग्जैक्टली इनको फील हो रहा है, मतलब ना ये यहाँ पर जा पा रहे हैं, ना वहां पर जा पा रहे हैं, ना यहाँ की सुन रहे हैं, ना वहां की सुन रहे हैं, ना यहाँ सुनना चाहते, ना वहां सुनना चाहते, ना इधर रहना चाहते, ना उधर रहना चाहते, क्योंकि ऑप्शंस आज भी इनके लिए मल्टीपल है, पहले भी थे आज भी है, पर कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बार बार आप ही याद आ रहे हो, आप ही के थॉट्स आ रहे हैं, मतलब आप ही के साथ चाहिए कनेक्शन इन्हें, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बस आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। छुप छुप कर स्टॉक करना, छुप छुप कर आप पर नजर रखना। ठीक है, दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो मैंने कहा ना कि उदास है मन, बहुत उदास है, कहीं ना कहीं बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं रह गया मेरे पास, किसको दिखाऊं अब ये ईगो, किसको दिखाऊं ये घमंड, कुछ है कुछ नहीं है, बहुत अकेले पड़ चुके हैं। 10 स्टार की एनर्जी है आपको, इवन ऐसा देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू बहुत करते हुए, आपको बहुत हाई पावर में देखते हुए, हाईली रिगार्ड्स में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बस आप इनकी दुनिया हो, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी चले जाऊं, किधर भी चले जाऊं, पर उसके दिमाग में थॉट्स इतने क्यों आते हैं, हर समय वही मेरे दिमाग में क्यों चलती है या क्यों चलता है, बार बार मैं उसी के बारे में सोच रहा होता हूँ या सोच रही होती हूँ, क्यों इतना मैं स्टक हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। तो बेसिकली हाँ, ये स्टक दिख रहे हैं आपके ऊपर, आप में, आपकी यादों में, आपके प्यार में स्टक दिख रहे हैं, बहुत स्टक हो चुके हैं ये। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्यों बात करना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स से बताइए क्यों बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हाँ, क्योंकि इनको बात करनी है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत ग्राउंडेड थे, कि आपके अंदर चेंज क्यों आया है, कि कोई आ गया है आपकी लाइफ में। क्योंकि मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी बताई कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो गए हो, और अब आप मतलब इतना चेज नहीं करना चाहते। अब ऐसा है कि जाना है तो जाओ भाई, तुम्हें जो करना आप करो, बहुत हो गया। क्योंकि एक इंसान कितना कर सकता है ना, एक टाइम तक एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, अब कितना और ना। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों आप ऐसे हो गए हो, क्या रीजन है क्या नहीं है, क्योंकि पहले कभी आपको इतना प्रैक्टिकल होते हुए नहीं देखा, या फिर इतना ज्यादा मतलब हाँ ईगो में नहीं देखा, या गुस्से में नहीं देखा। आखिर बात क्या है, तो जानना चाहते हैं कि आखिर आप क्या सोचते हो, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि डिफरेंस तो आया है आपके अंदर पहले से और अब में, डिफरेंस तो आया है, भले माइनर डिफरेंस क्यों ना हो। और वही माइनर डिफरेंस इन्होंने, या कुछ लोगों में हो सकता है मेजर डिफरेंस आया है, कम ज्यादा हो सकता है डिफरेंस, बट आया तो है। तो वो इन्होंने नोटिस किया है। अब भले ही किसी से पूछ कर किया या खुद आप पर आपको स्टॉक करके किया, कैसे किया, बट हाँ दिख रहा है। अगेन किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है इनको इच्छा है आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करने की, आप इनके लिए इमोशनल हो, आप इनके लिए सोचो, इनको प्यार दो, बस इनके साथ रहो, इनकी इच्छा है। वो आपसे दूर जाना 1 सेकंड 1 मिनट के लिए नहीं जाना चाहते, मतलब दूरियां नहीं बनानी। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फंसे हुए हैं, बस दिखा रहे हैं अंदर से इतना फंसे हैं, इतना रिग्रेट है, मतलब बस ऐसा दिखा रहे हैं ना कि मैं कितना खुश हूं या मैं कितनी खुश हूं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें याद नहीं करता या याद नहीं करती। मे बी आपको ऐसा फील होता हो कि नहीं वो तो मुझे याद ही नहीं करता या नहीं करती, आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, आपको ऐसा फील होता है मे बी, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हो, समझ नहीं पा रहे हो, पर याद तो बहुत करते हैं, आपके थॉट्स तो बहुत चलते हैं। पल पल, वो सॉन्ग है ना, पल पल दिल के पास तुम रहती हो या रहते हो। तो हाँ जी, पल पल दिल के पास आप रहते हो, ऐसा फील हो रहा है इनको, मतलब नहीं निकाल सकते भाई ये। इनको ऐसा लग रहा है ना यार मैंने हार मान ली, मैंने घुटने टेक दिए हैं कि मैं नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। तो कुछ ऐसा फील हो रहा है आपके सामने, बहुत जल्दी घुटने टेकते हुए भी मुझे ये दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी घुटने टेकेंगे, यही आएंगे लौट कर, क्योंकि एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मैंने कहा ना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, क्योंकि भाग कर आना है,
बहुत हो गया, नहीं हो पा रहा आपसे दूरियां। भले ही हो सकता है कोई इनको रोक रहा है, पर ये और दूर नहीं रह सकते भाई, क्योंकि इनको बहुत हार्ट ब्रेक मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ मिली है। देख लो अभी, देखो यहाँ पर क्या क्लैरिफाई कर रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो इनको भड़का रहे हैं, मतलब कुछ लोग दिख रहे हैं जो सही नहीं है, लिटरली कुछ लोग दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन लोगों ने इनका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, जिनके ऊपर इनको विश्वास था, जिनकी बातें मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, किसी की बात सुनकर ये चलते हुए आए हैं, इस कनेक्शन को भी किसी की बात सुनकर ही चलाया है। तो आज उस इंसान ने, उन लोगों ने, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दिल दुखा दिया, दिल तोड़ दिया। तो अब समझ में आ गया इस इंसान को कि ये क्या कर रहे थे या क्या इनसे हुआ, क्या इन्होंने किया ना। बहुत मेजर मिस्टेक दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं यस, ये अब स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, अब और मतलब दूरी नहीं बनानी। अगर अब आप इनको अप्रोच करते हो ना थोड़ा रुक के, तो ये भागे चले आएंगे। इनको तो ऐसा होगा ना कि यही तो मैं चाहता था या चाहती थी। हो सकता है थोड़ा सा भाव खाएं, ठीक है, थोड़ा सा भाव खा सकते हैं, पर लौट कर जरूर आएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको चेज नहीं करना चाहिए, खुद से इनिशिएट नहीं करना चाहिए, बस वेट करो, आता है तो आए। वैसे आप में से काफी लोगों की एनर्जी मुझे दिख भी रही है, जाना है तो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। काफी स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में आप आए हो, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस एनर्जी में हो। ठीक है, बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हुई है, इसलिए आप इस एनर्जी में हो। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपका ना, आपका इनको नहीं मनाना, आपका इनको दूरियां क्रिएट करना, या आपका इनसे दूर रहना, या फिर बदल जाना इनको तकलीफ दे रहा है। ये बार बार मतलब सोचने पर मजबूर हो गए भाई, ये क्यों बदल गई, क्यों बदल गई, या क्यों बदल गया, क्यों बदल गया, क्या हो गया, क्या ना हो गया। मतलब बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहे कि मैं तो पहले इनको ऐसा लगता था मैं उसे अच्छे से समझता हूँ या अच्छे से समझती हूँ, आपके लिए लगता था। अब आज इनको ऐसा लग रहा है कि सच में मैं तो इसे समझ ही नहीं पाया या समझ ही नहीं पाई, मतलब एग्जैक्टली कैसे हो, क्या चाहते हो। तो बेसिकली अभी इनका इच्छा हो रही है कि यार इससे पहले ये पूरी बदली जाए या बदली जाए ना, ये कहीं किसी और की हो जाए या किसी और का हो जाए। तो इससे पहले आपको कमिटमेंट देना, आपके लिए एक्शन लेना, आपके साथ रहना है। ठीक है, क्योंकि रहना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं हो पा रहा है इनका, आपके बिना रहना नहीं हो पा रहा है, आपसे दूर रहना नहीं हो पा रहा है। बस आपके थॉट्स चल रहे हैं, और बस ऐसा लग रहा है कि यार जब मुझे मौका मिला था तो शायद मुझे उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। मतलब थोड़ा सा ठीक है, गुस्सा करता या फिर इग्नोर करता या करती, या थोड़ा सा भाव खाता पर मान ही जाता तो ज्यादा अच्छा था, या मान जाती तो ज्यादा अच्छा था। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, एक बार और मना लेना तो मैं भागकर दौड़कर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको मनाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये तो मौके की तलाश में दिख रहे हैं, कैसे आप आओ और कैसे मतलब इनको मनाओ और ये आ जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बस मैनिफेस्ट करो। यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहते हैं परेशान नहीं होना है। और अगर आप में से कुछ लोग हो रहे हैं, स्टिल कभी कभी हो जाते हो, तो परेशान नहीं होना है। मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते जाओ, बस इतना ही करो, बाकी भागना नहीं है, चेज नहीं करना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं ना, बहुत जल्दी पूरी होती हुई दिख रही है। चाहे वो इच्छा इनका एक्शन हो, चाहे वो इच्छा न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, ये हो या कुछ भी हो, एक इच्छा जो है वो पूरी होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है द एम्परर। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है ना कि यार खाली मैंने ईगो दिखाया, या मैं खाली ईगो में था या थी। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, या उसको दूर करके या उससे दूरी क्रिएट करके, मतलब मैंने खुद ही गलत कर दिया। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं पा रहे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बस इंतजार कर रहे हैं, क्या पता आप आ जाओ, क्या पता चीजें सही हो जाएं, क्या पता मिरेकल हो जाए। तो यही चल रहा है दिमाग में। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इतना सैडनेस क्यों है इतने परेशान, क्या हुआ है ऐसा इतना परेशान होने के लिए?
तो यहाँ पर परेशान क्यों है देख लो भाई, 3 ऑफ कप्स। तो इसलिए परेशान है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली उसने इनकी नाक में दम करके रखा है, इनको परेशान करके रखा है, इनको इरिटेट करके रखा है, इनको कहीं ना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बस इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का, आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट मिल जाए। या 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको देख रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं घर का भी नहीं हूं, घाट का भी नहीं हूं, या ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, अच्छा खासा आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, थर्ड पार्टी में क्यों ही गया या क्यों ही गई, क्यों मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी। तो ये सब इनके माइंड में चल रहा है कि क्या हो गया ये मुझसे, क्यों हो गया, मैं क्या करूं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ, बदलाव देख लिया इन्होंने आप में कि आपका अंदर जो चेंजेस आए ना, यू टर्न आपने बदलाव ले लिया है, मतलब यू टर्न आप बदल चुके हो, यू टर्न हो चुके हो। पहले कुछ थे, अब कुछ थे, कुछ हो, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतना एटीट्यूड ईगो आप में आ कैसे गया भाई, इतना ईगो क्यों दिखा रहे हो। क्योंकि इनको तो ईगो ही लग रहा है, क्योंकि आप चेस नहीं कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख रहे हो या अपना खुश हो रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है आप ईगो में हो। भले ही आप ईगो में नहीं हो, बट इनको लग रहा है, ठीक है। वही है ना, जो इंसान जैसा होता है वैसा ही सोचता है। तो बेसिकली अभी ऐसा दिख रहा है जस्टिस का कार्ड, द डेविल का कार्ड। डेफिनेटली जस्टिस आपकी, यस, आपके लिए होने वाला है, आपके साथ होने वाला है। और जो लोग गलत कर रहे हैं, गलत नजर रख रहे हैं या कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको मात मिलेगी और बैकफायर हो जाएगा। वो कुछ भी करने की कोशिश करें, नेगेटिविटी करने की कोशिश करें या कैसे भी, बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपका दुश्मन है, गलत सोचता है या गलत किया है, या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ कर रहा है वो आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव स्पेल या फिर कुछ विचक्राफ्ट समथिंग, तो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में बैकफायर, ठीक है। ऑल द नेगेटिविटी बैकफायर टू द सेंडर, ऐसा लिख सकते हो। या फिर ज्यादा नहीं लिखना चाहते हो, बैकफायर तो लिख ही सकते हो, ठीक है। ताकि जो भी जिस भी तरीके से नेगेटिव सोच रहा है, रख रहा है या कुछ करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, जो भी है उसके पास ही चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 3 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, 4 नंबर, 444 की एनर्जी निकली है। तो जल्दी चीजें, बदलाव आता हुआ, चीजें बेहतर होती हुई आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में दिख रहा है, ठीक है। 8 नंबर यहाँ पर मुझे, यस, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बार बार 444 की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने 4 ऑफ कप्स देखा, द एम्परर का कार्ड 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो 444, यस। तो यहाँ पर 444 बताता है कि अब आपके अंदर हिम्मत आएगी और आप कुछ भी करने के लिए कैपेबल रहोगे, और रिश्ते में बहुत प्यार आएगा, इमोशंस आएगा, और रिश्ता स्थिर होगा, यानी कि स्टेबिलिटी आएगी और प्रोटेक्टेड रहेगा और अच्छी सही डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। अब सही दिशा में आपका प्रेम बढ़ता हुआ, प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। रिश्ता मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।